तो चलिए देखते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ थर्मली इंसुलेटेड closed copper vessel contains water at 15 degrees Celsius. When the vessel is shaken vigorously for 15 minutes, the temperature rises to 70 degrees Celsius. The mass of the vessel is 100 gram and that of water is 200 gram. The specific heat capacities of copper and water are 420 joule per gram per Kelvin and 4200 joule per kg per Kelvin respectively. Neglect any thermal expansion. How much heat is transferred to the liquid vessel system? How much work has been done on this system? And C part is, how much is the increase in internal energy of the system? Okay. तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक वेसल है और ये वेसल कैसा है? इट इज अ परफेक्टली इंसुलेटेड वेसल। परफेक्टली इंसुलेटेड होने से क्या होगा कि कोई भी आपका सराउंडिंग से कोई भी हीट आपका सिस्टम के अंदर नहीं आएगा। देयर इज नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। और इस क्वेश्चन में जो हमारा सिस्टम है, ये दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में जो सिस्टम वो क्या है हमारा? वाटर प्लस कॉपर वेसल। ठीक है, ये दोनों साथ में हमारे क्या है? सिस्टम है। चलिए तो पहले हम देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने क्या किया, हमने वेसल को सेक किया। सेक करने से क्या हुआ कि जो टेम्परेचर था वो 15 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो गया। ठीक है, तो जो सिस्टम का टेम्परेचर वो कहां से कहां बदल गया? 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारा सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो गया। और हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो ये होता है NCV इंटू टी। जब नंबर ऑफ मोल्स पता हो और मोलर स्पेसिफिक हीट पता हो तो हम ये फॉर्मूले को यूज करते हैं। और अगर हमें मास पता है तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यूज करते हैं इंटू टी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें मास दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यू को MSV दैट इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर को यूज करेंगे। ठीक है, गैसीय सिस्टम के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एस होता है, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन सॉलिड और लिक्विड अगर हमारा सिस्टम हो तो उसका स्पेसिफिक हीट हमारा प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। प्रोसेस चाहे कैसा भी हो हम लोग एस ही लेते हैं। एस बोलिए चाहे आप बोलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा NCV डेल्टा टी, और अगर मास के टर्म में ले तो MSV इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूरे सिस्टम का क्या हो रहा है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी व्हाट? सिस्टम में हमारा क्या क्या आ रहा है? सिस्टम में हमारा वाटर है और कॉपर वेसल है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ कॉपर वेसल। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले को यूज करते हैं। डेल्टा यू क्या होता है? MSV इंटू डेल्टा टी। तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी प्लस कॉपर के लिए ले लेते हैं मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर। यहां पर क्या होगा? डेल्टा टी ऑफ वाटर प्लस चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो हमारे पूरे सिस्टम है, जो हमारा पूरा सिस्टम, उसका चेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है? दैट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एज वेल एज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर। ये क्या है? 17 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम अपने डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। मास ऑफ
वाटर क्या है, मास ऑफ वाटर है हमारा 0.2 kg, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है 4200, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या है 2, प्लस मास ऑफ कॉपर क्या है 100, इसे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर क्या है 420, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर क्या है, ये भी हमारा है 2। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1764 जूल। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ के हेल्प से वर्क डन बाय द सिस्टम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। और सिस्टम में और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं है और Q 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो Q की जगह हम 0 ले लेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये क्या निकल कर आया हमारा 1764 प्लस W। यहां W क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या निकल कर आया -1764 जूल। इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। और हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम हमने निकाल लिया है, हम इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल कर आएगा 1764 जूल। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मच हीट इज ट्रांसफर टू द लिक्विड वेसल सिस्टम, तो ए पार्ट के लिए आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम इंसुलेटेड है और हीट का कोई भी आदान प्रदान नहीं है। बी पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मच वर्क हैज बीन डन ऑन दिस सिस्टम, तो वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हमारा क्या निकल कर आया है 1764 जूल। और सी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, हाउ मच इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो हमने यहां पर निकाला था, जो क्या निकल कर आया था 1764 जूल। थैंक यू।